गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाएंगे और एंड अवर टॉपिक इज़ अ मैड टी पार्टी। ठीक है ना, पागलों की पार्टी। सो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द लेसन, फर्स्ट वी विल लर्न सम न्यू वर्ड्स। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज़ कुशन। कुशन हो गया गद्दा या तकिया जो हम पीछे रख के बैठते हैं। नेक्स्ट इज़ अनकम्फर्टेबल, बेआरामी। ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ क्राउडेड, सुकड़े हुए। एनकरेजिंग, हौसला अफजाई। क्यूरियोसिटी, बेचैनी। नेक्स्ट गैस, अंदाज़ा लगाना और डालना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे कुछ फ्यू वर्ड्स मैंने मेंशन किए, तो आप लोग भी पूरे लेसन को पढ़ कर वहाँ पे और भी बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखोगे और उनको भी आप वहाँ पे अपनी डिक्शनरी कंसर्न करके उनके वर्ड्स देखोगे जहाँ जहाँ पे भी आपको वर्ड नहीं समझ आएंगे। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैड टी पार्टी। एक लड़की होती है, उसका नाम होता है, यंग जवान लड़की होती है, उसका नाम होता है एलाइस। ठीक है ना। wanders about in the worldland where animals talks about and behave like the human beings। वो इधर उधर घूमती रहती है। वो वहाँ पर एक जगह दिखती है कि जहाँ पर घूमते घूमते उसको नज़र आते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं। वो इस तरह से बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, जिस तरह से जस्ट लाइक वी ह्यूमन बींग्स आर टॉकिंग अबाउट। जिस तरह से हम लोग ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से बात करते हैं, इसी तरह से वो एनिमल्स भी एक दूसरे से बात करते हैं। 3 एनिमल्स आर हैविंग ए पार्टी। वो देखती है कि वहाँ पे 3 एनिमल्स होते हैं जिनको पार्टी होती है, वो पार्टी अपनी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अलाइस इज़ नॉट इनवाइटेड बट शी जॉइन्स दैम। अब वो तो जानवरों की पार्टी थी, वहाँ पर अलाइस को तो नहीं इनवाइट किया गया था, बट अलाइस भी जाकर उनमें जाकर बैठ गई, उनको ज्वाइन कर दिया। द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड वॉट दे सेज टू अलाइस इज़ वेरी अनयूजुअल। और उनका जो व्यवहार था, उनका जो वहाँ पर एटीट्यूड एक दूसरे के साथ था, वो बिल्कुल अलग सा लग रहा था अलाइस को। एंड व्हाट दे सेज टू अलाइस इज़ वेरी अनयूजुअल। वो अलाइस को कुछ भी कहते थे, उसको समझ नहीं आता था ये क्या बोल रहे हैं तो क्या नहीं कर रहे हैं। तो ठीक, लेट अस सी स्टडी दिस, सॉरी वेट, let us read the story and find what happened with the allies and how they are enjoying their mad tea party. The 3 animals. Allies approach a large table set under a tree outside the March Hare house and comes across the Mad Hatter and Mark Hare taking the tea. वहाँ पर एलाइस वो देखती है कि एक बहुत बड़ा टेबल लगा होता है बाहर ग्राउंड में, जहाँ पर मार्क हेयर का घर होता है। और वो वहाँ पर आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अक्रॉस द मैड हेटर एंड मार्क हेयर टेकिंग द टी। वहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसका, मार्क हेयर्स होते हैं, होता है, सॉरी, और दूसरा क्या नाम है इसका, मैड हेटर। ये और सब बैठ के वहाँ पर अपना चाय पी रहे होते हैं। दे रेस्ट देयर एल्बो इन द स्लीपिंग डॉर्माउस। और डॉर्माउस एक जानवर होता है जो हमेशा सोया रहता है, और अपनी वो बाजू उठाकर, एल्बो उठाकर उसके ऊपर रखकर वो सो रहा होता है। who sits between them, जो उनके बीच में बैठता है। They tells Alice that there's no room for her at the table, but Alice sits anyway। उसको कहते हैं आपके लिए यहाँ पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर कहीं बैठ सकते हो। द मार्क हेयर ऑफर अलाइस वाइन। मार्क हेयर क्या करता है, अलाइस के लिए ऑफर वहाँ से मंगवाता है वाइन, बट देयर्स नन, वहाँ पे कोई, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अलाइस टेल्स द मार्क हेयर दैट हिज कंडक्ट इज़ uncivil, to which his rejoins that it was uncivil of her to sit down without being invited। उसने कहा थे कि ये कौन सा तरीका पर कोई किसी से इस तरह से बिहेव नहीं करता है। तो वैसे भी मैं अनसिविल यहाँ पर आई थी, मतलब कि एक यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर आके आपकी एक तो पार्टी में जाके मैंने आपको ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर इट डजंट लाइक द सिविलाइज, इसको हम बोलेंगे सिविलाइज लोग नहीं हैं ये, अच्छा इट डजंट लुक गुड। और मैं आकर यहाँ पर आकर आपको ज्वाइन कर दिया, ये मेरे लिए, मुझे यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए था। द मैड हेटर enters the conversation
conversation opening that Alice hears wants cutting. Alice hears wants cutting. अब वहाँ पर कि आकर वो जब बैठ गई, अब वहाँ पर एक कन्वर्सेशन बातचीत वहाँ पर शुरू होगी. Alice admonishes his rudeness, but he ignores her scolding and responds with the riddle. अब लेकिन उसको बहुत ही इंसल्ट फील हो गया लाइस को, और वहाँ पर उनको गुस्से में बोलने लगी कि मैं यहाँ पर अपने कोई बाल काटने नहीं आई थी, ठीक है ना. Why is a raven like a writing desk? Alice attempts the answers to riddles, which begins a big argument about the sometimes. अब वहाँ पर क्या होगा, वो टेबल ऐसे ना ज़ोर से बजा के बोलने लगी कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ही इंसल्ट यहाँ पर फील हो गया, मेरी बेइज्जती यहाँ पर हो गई. After their arguments, the tea party in silence until the Mad Hatter asks the Mark Hare the time. इतने में क्योंकि मार्क हेयर उनको बिल्कुल शांत होगी वहाँ पर. मैड टी पार्टी जो पार्टी वहाँ पर चल रही, बिल्कुल वहाँ पर शांति होगी. इतने में ही वहाँ पर मार्क हेयर वहाँ पर टाइम का पूछने लगे. When he discovers that the Mark Hare watch which measures the day of the month of is broken, the Mad Hatter becomes angry. उसने बोला कि यहाँ पर मेरा जो दिन था वो पूरा टूट गया. यहाँ पर ये कौन टाइम किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर बताया, ठीक है. विच मेजर्स द डे ऑफ द मंथ, ये जो मेजर करता है पूरे दिन मंथ को मेजर करके, ये तो वो सब बिल्कुल तोड़ दिया आप लोगों ने. द मैड हेटर बिकम्स एंग्री. मैड हेटर को बहुत ही गुस्सा आ गया. ही ब्लेम्स द मार्क हेयर फॉर गेटिंग द क्रम्प्स ऑन द वॉच. उसने उसको बोला कि ये मेरी घड़ी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही टैलेंट था इसमें, कि आपने इसको स्क्रैच डालकर इसको ख़राब कर दिया. व्हेन द मार्क हेयर वॉज स्प्रेडिंग द बटर ऑन इट, और मार्क हेयर अब इस पर और भी ज़्यादा मक्खन लगाने लगा. The Mark Hare slyly dips the watch in his hand. उसने जानबूझकर उसकी घड़ी को उठाकर उसने चाय में डुबो दिया. Tea dejectedly remarking that it was the best butter. यहाँ उसने बोला नहीं, ये बड़ा सही टाइम है आप इसको मक्खन लगाने का. Alice gives up on the riddles and becomes angry with the Mad Hatter. और उससे मैड उसको बहुत गुस्सा आ गया, किस तरह से बातें करते हैं, मुझे इनके में बीच में नहीं बैठना. उसको भी गुस्सा आ गया. When she discovers that she does not know the answer either, और उसको पता चल गया कि मुझे तो इसका जवाब बिल्कुल भी पता नहीं है. She tells him she could not waste time asking the riddles that have no answers. और उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं अपना टाइम बर्बाद करना है, और मुझे इनका आंसर नहीं पता है. और ये जो आप रिडल्स जानबूझ की जो बातें बता इधर उधर की पूछ रहे हो, इनका कोई भी जवाब मेरे पास नहीं है. The Mad Hatter calmly explains that the time is him, not on it. He goes on to recount how the time has been upset ever since the Queen of the Hearts, said the Mad Hatter was murdering time while he performed and sang badly. Since then, the time has stayed fixed at 6 o'clock, which means that they exist in the perpetual daytime. Bored with his time of conversation, the Mark Hare states that he would like to hear the story of the story, so they wake up the dormouse. इतने में वहाँ पर क्या होता है, वो स्टोरी जैसे बताने लगे होते हैं. डॉर्माउस होते में कहानी बोलते बोलते भी वहाँ पर सो जाता है, सोकर भी वो दोबारा इतने कहानी सुनाने के लिए बोलता है, और इतने में ही डॉर्माउस वहाँ पर उठता है. वेक अप द डॉगी. डॉर्माउस किसी तरीके से उठ जाए. द डॉर्माउस टेल्स अ स्टोरी अबाउट द 3 sisters. उसको बोलते हैं आप कहानी हमें सुनाओगे डॉर्माउस, क्योंकि हमेशा सोया रहता है, सब इरिटेट होते हैं इसके सोने से, और उसको यूज़ करते हैं एज अ क्वेश्चन. इसके ऊपर जाके सब सो जाते हैं.
अब डोर माउस को बोला जाता है कि आप हमें कहानी बताओगे। तो डोर माउस टेल्स अ स्टोरी अबाउट वो 3 बहनों की कहानी बताता है, हु लिव इन अ ट्रैकल वेल ईटिंग एंड ड्राइंग ट्रैकल्स कन्फ्यूज्ड बाय द स्टोरी। और उस कहानी में इतना इतर बितर को उनकी कहानी को उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती होती है। तो कन्फ्यूज्ड अलाइस बिल्कुल मतलब कन्फ्यूजन होती है उसकी डोरमाउस की स्टोरी में। अलाइस इतने में वहाँ पे इंटरजेक्ट का मतलब मीन्स कुछ बोलती है बीच में जाकर। अलाइस इंटरजेक्ट्स विद सो मैनी क्वेश्चंस दैट द डोरमाउस बिकम्स इंसल्टेड। और उन्होंने बोला हाँ बार कि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस किए अलाइस ने, तो बोला कि इस टाइम डोरमाउस की इंसल्ट बेइज्जती हो रही है। अलाइस काउंट to ask the questions until the Mad Hatter insults her and she storms off the disgust। इतने में उसने वो चाहती थी कि ताकि इनको आपस में लग जाए, इसकी बेइज्जती हो जाएगी। था वो क्वेश्चन पूछती ही की और मैड हैटर ने इसकी डोरमाउस की इंसल्ट बेइज्जती कर दी। एज शी वॉक्स शी लुक्स बैक एट द मैड हैटर एंड द मार्क हर एज दे अटेम्प्ट टू स्टफ द डोरमाउस इनटू द टी पॉट। उन्होंने देखा उसके ऊपर उसका चाय उठाकर उसकी डोरमाउस के ऊपर फेंक दी। इतने में वहाँ पर झगड़ा लग गया एक दूसरे के साथ। तो इनका क्या था वहाँ पर कहने का मतलब इसमें ये था कि वो लाइस अपना बदला लेना चाहती थी इनसे। डोरमाउस into a teapot। In the wood, Alice encounters a tree with a door in it. She enters the door and finds herself back in a great hall। तो इतने में क्या हो गया, जंगल में अलाइस अंदर वहाँ पे चलेगी। एक देखा उसने एनकाउंटर्स ए ट्री विद अ डोर इन इट। शी एंटर्स ए डोर एंड फाइंड हरसेल्फ बैक इन द ग्रेट हॉल। उसने एक देखा एक जंगल होता है, वहाँ पे एक दरवाज़ा जैसे खोलती, वहाँ पर उसने देखती वापस वो उस दोबारा ही उस बड़े से हॉल में आ जाती है। Alice goes back to the table with they use the mushrooms to grow to the size that she can reach the key। कि अब वहाँ पर वो देखती है, वापस उस टेबल पर आ जाती है। वहाँ पर वो एंड यूजेस द मशरूम्स और मशरूम को इस्तेमाल करता कि किस तरह से इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। दैट शी कैन रीच द की, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। देन टू श्रिंक बैक टू द साइज दैट शी कैन फिट थ्रू द डोर। she goes through the door at the last rise at the passage way to the garden। और ताकि वो अपनी मंजिल तक वहाँ से वापस जाकर पहुँच जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन। होप यू ऑल अंडरस्टूड। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिख कर भेज दूँगी, वो भी आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर दोगे। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड।